हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है बेसिक टैली की। बेसिक टैली से मतलब है कि कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें टैली स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया है, तो आप एक बार स्टार्टिंग वाला वीडियो बनाइए कि स्टार्टिंग में किस तरीके से एंट्रीज को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार उसको सॉफ्टवेयर पर पोस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमको क्या क्या करना है टैली पर जाने से पहले और टैली पर जाकर हमको किस प्रकार से काम करना है। यानी जनरल एंट्रीज हमको मिलती हैं, क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, उनको सॉल्व करने से लेकर सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने तक की पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें नोटबुक पर कुछ चीज़ें करनी होती हैं। क्या क्या? जनरल एंट्रीज में जो जो लेज़र आए हैं उनकी एक लिस्ट बनानी होती है और उनके सामने उनके ग्रुप लिखने होते हैं जो टैली के अकॉर्डिंग होते हैं। देन हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। टैली सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। फिर हमें जो भी हमने यहाँ लेज़र लिस्ट बनाई थी ग्रुप के साथ उनका क्रिएशन करना है और फिर हम करेंगे पोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारा काम आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज हमको कहाँ, ये नहीं हमारी जनरल एंट्रीज, इनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहीं पर करते चलते हैं नीचे, तो आपको पूरा सीक्वेंस में दिखता रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹8 लाख। जो मिस्टर श्याम वर्मा हैं उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है नगद 8 लाख रुपए लगाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर श्याम वर्मा कौन है? बिजनेस ओनर है। और बिजनेस ओनर के जो भी ओनर है बिजनेस का, उसके दो अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, इसका यूज़ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं हम। और सेकंड अकाउंट होता है ड्राइंग अकाउंट, जिसका यूज़ तब किया जाता है जब ओनर बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। ठीक है, तो ये दो अकाउंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग से रखेंगे और डेट्स का यूज़ टैली के अंदर करेंगे जब एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपकी कॉपी पर सॉल्व है उसको सॉफ्टवेयर पर चढ़ाना, टैली पर चढ़ाना। तो श्याम वर्मा ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, इन एंट्रीज को सॉल्व करने में भी आपको दिक्कत आती होगी, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं टैली के कुछ 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। तो क्या क्या गोल्डन रूल्स होते हैं पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हमें आते हैं इन क्वेश्चंस पे। गोल्डन रूल्स ऑफ टैली का अकाउंट्स कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको अगर आप याद रखोगे तो आप किसी भी एंट्रीज को सॉल्व कर सकते हो। पहला रूल होता है पर्सनल अकाउंट्स के लिए। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब व्यक्तिगत खाते जितने भी हैं उनके लिए इस अकाउंट को आपको याद रखना है। आपको हमेशा एंट्री में ये सर्च करना है कि कौन रिसीवर है यानी प्राप्तकर्ता और कौन गिवर है यानी देने वाला। जो भी रिसीवर है, प्राप्त करता है, वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होता है। और जो भी गिवर है यानी कि जिसने दिया है, वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो आपको अगर एंट्रीज के अंदर व्यक्ति आ रहा है, जैसे श्याम वर्मा ने मोहनलाल को 50,000 रुपये उधार दिए, तो यहाँ पर मोहनलाल कौन हो गया? रिसीवर हो गया, और श्याम वर्मा कौन हो गए? गिवर हो गए। अब अगर श्याम वर्मा बिजनेस ओनर हैं तो हमें ये देखना होगा कि पैसा नकद गया है व्यापार से या चेक से गया है, वो अलग चीज़ है। व्यापार से क्या गया है तो वो हमें सेकंड रूल में समझ में आएगा। इसमें हम ये देखेंगे प्राप्तकर्ता कौन है? मोहनलाल, तो मोहनलाल का नाम डेबिट में लिख दिया जाएगा और उनके सामने अमाउंट 50,000 रुपये। और अगर मोहनलाल से श्याम वर्मा ने पैसे लिए हैं तो प्राप्तकर्ता श्याम वर्मा होगा, क्योंकि श्याम वर्मा बिजनेस ओनर है, तो वो बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि किस मोड में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला रूल आपको याद रखना है। सेकंड रूल होता है, व्यक्ति तो हो गए,
अब अगर कोई वस्तु व्यापार में आती है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके लिए सेकंड रूल होता है रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट में हम देखते हैं व्हाट कम्स इन, व्यापार में क्या आया वो हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट, और व्हाट गोज आउट वो हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट। ठीक है। तो व्यापार में कोई भी वस्तु आई, कंप्यूटर आया, फर्नीचर आया, बाइक खरीदी, बिजनेस उद्देश्य से आप जो भी सामान लाओगे व्यापार के अंदर, वो सब नाम से डेबिट हो जाएंगे। या फिर किसी ने पैसा दिया, अगर नगद दिया तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर बैंक चेक आया तो बैंक डेबिट हो जाएगी। इस तरीके से चलता है। और व्हाट गोज आउट, व्यापार से क्या गया, मान लो कैश दिया किसी को तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, चेक दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी व्यापार से जाता है वो क्रेडिट, और जो व्यापार में आता है वो डेबिट होता है। थर्ड नियम होता है नॉमिनल या नॉन रियल अकाउंट भी बोलते हैं इसको। इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं, ये सब क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और जितने भी इनकम है या प्रॉफिट है, इस सबको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रखने, आप एंट्री सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। तो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है वो देखते हैं, आइए। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री है कि मिस्टर श्याम वर्मा जो कि बिजनेस ओनर है, उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, नगद 8 लाख रुपए व्यापार में लगाए। तो हम यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि व्यापार में कुछ आया है क्या। तो व्यापार में नगद आया है 8 लाख रुपए। तो जो भी व्यापार में आता है वो लिखा जाएगा कैश अकाउंट, क्या किया जाएगा, इसको डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR, और जो भी अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम मोड से सॉल्व करना है तो डबल एंट्री सिस्टम मोड में डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं, तभी एक ट्रांजैक्शन पूरा होता है। अगर वो चीज़ आई है तो किसी ने दी होगी या किस मोड में आई है वो भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर व्यापार में क्या आया वो तो हमने लिख दिया। अब कैसे आया है, ये किससे आया वो लिखना है। तो श्याम वर्मा ने लगाया। श्याम वर्मा कौन है, बिजनेस ओनर है। मैंने आपको यहाँ बताया था बिजनेस ओनर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनका किस अकाउंट का यूज़ करते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम, नाम से भी लिख सकते हैं और नॉर्मल भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा कि आप नाम से लिखें। श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अमाउंट लिख दिया जाएगा सामने। बढ़ते हैं आगे सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री है मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग कैश ₹5 लाख। जो मिस्टर वर्मा है उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, और जो उन्होंने व्यापार में पैसा लगाया था 8 लाख रुपए, उसी में से 5 लाख रुपए उस खाते में जमा करा दिया। तो व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने एक करेंट अकाउंट ओपन किया है और उसमें 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। तो जो व्यापार के अंदर 8 लाख रुपए आए थे उसमें से 5 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए हैं। तब कैश कितना बचा, 3 लाख रुपए रह गए। तो पैसा जिसके पास गया वो डेबिट, तो किसके पास गया, बैंक के पास गया, यानी बैंक अकाउंट में चला गया। तो बैंक अकाउंट व्यापार का ही है तो वो डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से। और किसी ने नहीं लगाया है, व्यापार से ही गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री देखेंगे हम। मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश ₹2000। मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी परचेज की है नगद 2000 रुपये देकर। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी किस में आती है, स्टेशनरी वगैरह सब खर्चों में आती है, एक्सपेंस में आती है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर नाम से लिखा जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस, ये हो जाएगा आपका डेबिट 2000 रुपये। और नगद खरीदा है आपने तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद
मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है। एसेट्स खरीदे उन्होंने, क्या क्या, ऑफिस की एक टेबल खरीदी, ऑफिस की एक चेयर खरीदी और एक वेटिंग चेयर खरीदी। तो हम इन तीनों को, क्योंकि एसेट्स हैं, एसेट्स भी हमेशा नाम से ही डेबिट किए जाते हैं, तो ये व्यापार के अंदर आए हैं, तो हम चाहें तो ऑफिस टेबल डेबिट, ऑफिस चेयर डेबिट, वेटिंग चेयर डेबिट कर सकते हैं और लास्ट में क्रेडिट एक बना सकते हैं, या फिर इन तीनों को टोटल करके हम फर्नीचर की तीनों चीज़ें हैं तो फर्नीचर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्नीचर में लिख देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टोटल करेंगे आप तो 14,200 आएगा और इसको हम 2। अब क्योंकि ये पैसे दे के नहीं खरीदा गया है, अभी उधार आया है, तो जिससे लाए गए लिया है हमने ये, उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। तो राज फर्नीचर हाउस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी, मिस्टर वर्मा परचेज द कंप्यूटर इन कैश ₹22,500। मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर परचेज किया है 22,500 का नगद पैसा देकर। तो ये भी एसेट है, ये भी नाम से लिखा जाएगा, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,500 से। नगद पैसे देके खरीदा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 22,500 से। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमारी, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक फॉर द परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। मिस्टर वर्मा ने चेक इशू किया है और ये सामान खरीदा गया है। मोबाइल फ़ोन खरीदा है एक 5,000 रुपये का और एसी खरीदा है 24,000 रुपये का। तो इन दोनों ही सामान को खरीदने के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए चेक से पेमेंट किया गया है। तो एंट्री कैसे की जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही सेम कैटेगरी की नहीं है, जैसे ये थे तो हमने फर्नीचर में लिख दिया था, ये अलग अलग आइटम है, तो हम इनको अलग अलग ही लिख देते हैं। मोबाइल अकाउंट डेबिट कर देते हैं 5,000 रुपये से और एसी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 24,000 रुपये से। 2 चेक से यानी बैंक से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा टोटल 29,000 से। तो अभी तक जितनी भी एंट्री की उनमें ये तो समझ में आ गया हो कि बैलेंस सेम रखना होता है हमें डेबिट और क्रेडिट का। अगर बैलेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एंट्री इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट हमारी 7th नंबर की एंट्री, मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर ₹3,000 पर मंथ। मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस के लिए स्पेस मतलब जगह ली किराए से 3,000 रुपये की, और उन्होंने 50,000 रुपये चेक से पे किए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के। उसी जगह के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया 50,000 रुपये। अब क्योंकि ये किराया तो उन्होंने तय कर लिया है, वो अब अगले महीने से जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जिस चीज़ का ट्रांजैक्शन होता है केवल वही एंट्री हम करते हैं। लेन देन वाली मतलब बातचीत वाली एंट्री नहीं करते, सिर्फ लेन देन हुआ हो उसी एंट्री को करते। तो यहाँ पर लेन देन किसका हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए था ये, ऑफिस के लिए, तो हम इसको कर देंगे डेबिट 50,000 रुपये से, और पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपये से। इसके बाद मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन। मिस्टर वर्मा ने पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन के लिए एक सिम कार्ड लिया रिलायंस टेलीकॉम से, और उन्होंने 1,500 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाई। तो ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ फिर से लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये किसके लिए था, फ़ोन के लिए था। डेबिट कर देंगे 1,500 रुपये, और ये उन्होंने नगद पे किया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस ऋतु शर्मा एज मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। मिस्टर वर्मा ने 2 लोगों को अपॉइंट किया है अपनी फर्म में,
ऋतु शर्मा को मैनेजर के रूप में, प्रमोद अग्रवाल को असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, और उनकी ये सैलरी तय की गई। तो अभी इनका पेमेंट नहीं हुआ, तो ये हमारी नो एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री हमारी, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी वर्थ ऑफ ₹2500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। मोहन पेपर हाउस से 2500 रुपये की उन्होंने स्टेशनरी खरीदी है उधार। तो फिर से स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब की बार 2500 रुपये, और क्योंकि पेमेंट नहीं किया है तो मोहन पेपर हाउस क्रेडिट हो जाएगा। Mr. Verma signed a contract with Gold Star to provide consultancy services of ₹90,000 received cash in advance of ₹30,000। मिस्टर वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक कंपनी के साथ कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का। मिस्टर वर्मा का जो बिजनेस है वो कंसल्टिंग सर्विस है, मतलब वो अपनी एडवाइस देते हैं और उसकी फ़ीस लेते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर हुए, एडवोकेट हुए, टीचर्स हुए, ये अपनी क्या देते हैं, आपको सलाह देते हैं और उसकी फ़ीस लेते हैं। इसी प्रकार से इनका भी कोई बिजनेस है। ये एक दूसरी कंपनियों को सेटल कराने के लिए, उनका पूरा स्टार्टअप कराने के लिए उनको एडवाइस देते हैं और उसकी फ़ीस लेते हैं। तो उनका गोल्ड स्टार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 90,000 का, और उनको एडवांस प्राप्त हुआ है 30,000। तो कंसल्टिंग सर्विसेज जो भी होती हैं, इनमें से जो भी इनकम आती है, इस इनकम को बोला जाता है कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब यहाँ पर जो क्या है कि 30,000 रुपये का एडवांस आया। अब एडवांस को हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे ऊपर अभी इनकम ना होकर क्या है, लायबिलिटी। हो सकता है कि वो किसी कारणवश टर्मिनेट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट और हमें वो पैसा वापस करना पड़े, तो फिर हम उसको अपने अकाउंट से हटाएंगे, रिटर्न करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इसको फ़िलहाल किस में ले लेते हैं, लायबिलिटीज़ में ले लेते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, पेमेंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम इसको इनकम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिलहाल हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। एडवांस प्राप्त हुआ है हमें कस्टमर से, तो हम एक लेज़र यहाँ पर लिख देते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, डेबिट कर देते हैं 30,000 रुपये से, और पैसा हमको कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं 30,000। आप चाहें तो ट्रांजैक्शन के नीचे यहाँ पर एक नरेशन डाल सकते हैं बीइंग के साथ, कि बीइंग कॉन्ट्रैक्ट साइन विद गोल्ड स्टार कंपनी एंड एडवांस 30,000 रिसीव। इस तरीके से आप एक नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि उस दिन क्या बातचीत हुई थी। मिस्टर वर्मा डिपोजिटेड, नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं, मिस्टर वर्मा डिपोजिटेड कैश ऑफ ₹50,000 इन बैंक। अब मिस्टर वर्मा ने फिर से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये व्यापार से जमा करवाए हैं। तो फिर से वही सेकंड एंट्री की तरह बैंक अकाउंट आपका जो है डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपये से, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपये से। मिस्टर वर्मा पेड कैश ऑफ ₹1200 टुवर्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं उन सबको मिला के 1,200 रुपये उन्होंने इस मंथ में खर्च कर दिए हैं। तो हम ऑफिस एक्सपेंस के नाम से ही इनको लिख देते हैं, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट 1200, और कैश किए गए हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1200 से। नेक्स्ट हमारा है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ ₹45,000 4,500 फ्रॉम सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। अब देखिए, इन एंट्रीज में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मिस्टर वर्मा को सिर्फ बिल प्राप्त हुआ, अगर यहाँ पर कैश बिल लिखा होता तो इसका मतलब है कि जब कैश किया गया उसका बिल प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर सिर्फ बिल लिखा है तो इसका मतलब ये ऑन क्रेडिट है, उधार है। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, किसने, सुकुन ऑफसेट ने, और उन्होंने बिल भेज दिया है ऑफिस में कि आपका काम पूरा हो चुका है और आपके 4500 रुपये का काम हुआ है। तो हम इसको उधार में ही चढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट
और जो भी जिनसे ये काम कराया गया वो क्रेडिट हो जाएंगे। सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स, ये हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 45 रुपये से। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ कैश ₹4500 फॉर पर्सनल। पर्सनल यूज़ के लिए मैंने बताया था कि ओनर का सेकंड वाला अकाउंट जो होता है वो यूज़ किया था, ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4500। कैश लिया है उनने बिजनेस से तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये इस प्रकार से हम जनरल एंट्रीज को कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसकी लेज़र लिस्टिंग करें। तो लेज़र लिस्टिंग करते हैं। लेज़र लिस्टिंग का मतलब ये है कि आपने इन एंट्रीज को करते समय जिन जिन लेज़र्स का यूज़ किया था। लेज़र क्या होते हैं, आप जिनको नॉर्मल भाषा में अकाउंट्स बोलते हैं, डिफरेंट अकाउंट यूज़ किए, कैश अकाउंट यूज़ किया, श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट यूज़ किया, बैंक अकाउंट यूज़ किया, स्टेशनरी, इनको टैली की भाषा में लेज़र बोला जाता है और अकाउंट्स की भाषा में भी इनको लेज़र ही बोला जाता है। तो लेज़र लिस्ट करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि टैली के अंदर कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र पहले से ही तैयार होता है, बना होता है हर कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमको ये 2 लेज़र नहीं बनाने हैं, इनके अलावा जो भी लेज़र आता है उसको हमें लिस्ट में शामिल करना है अपनी। तो हम यहाँ नीचे लेज़र लिस्ट बना लेते हैं। पहली एंट्री में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। तो कैश तो पहले से ही बना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री थी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश तो आएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट ले लेंगे सेकंड वाली एंट्री से। थर्ड एंट्री थी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री हमारी क्या थी, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश तो नहीं बनाना है हमको, क्या बनाना है, स्टेशनरी बनाना है। तो हम यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी 4th नंबर की एंट्री थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर। ये दोनों ही लेज़र लिखने पड़ेंगे हमको क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हुए। तो फर्नीचर अकाउंट और राज फर्नीचर हाउस। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल अकाउंट, एसी अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब देखिए बैंक अकाउंट इस लिस्ट में आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, जो लिस्ट में नहीं आया उसको लिखते हैं। तो मोबाइल आ जाएगा इसमें और एसी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑफिस और बैंक। तो बैंक तो आ चुका है तो इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन, इन दोनों को बनाएंगे, बैंक और कैश नहीं बनाएंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हमारा ऑफिस के लिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन के लिए। आ रहा है समझ में किस तरीके से लेज़र निकालने हैं आपको, क्योंकि इन लेज़र को हमें पहले टैली में बनाना पड़ेगा तभी हम इनसे एंट्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस टू मोहन पेपर हाउस। तो स्टेशनरी एक्सपेंस का हम लिख चुके हैं लिस्ट में नाम, मोहन पेपर हाउस नया नाम है उसको लिखना पड़ेगा। तो मोहन पेपर हाउस। इसके बाद हमारी 11 नंबर में है, 10 नंबर में एडवांस फ्रॉम कस्टमर और कैश अकाउंट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर को यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, दोनों ही बने हमारे पास। ऑफिस एक्सपेंस, कैश अकाउंट, तो ऑफिस का बनेगा यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस बन चुका, सुकुन ऑफसेट प्रिंटर ये बनाना पड़ेगा और ड्राइंग अकाउंट, 2 बनेंगे इसमें, सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स और ड्राइंग अकाउंट।
तो ये हमारी लेज़र लिस्टिंग हो गई। अब ये लेज़र आपको पता है क्योंकि आपने एंट्री सॉल्व की कि कौन सा लेज़र क्या रोल प्ले कर रहा है आपके अकाउंट में। ये वाला नाम क्या रोल प्ले कर रहा है, ये वाला नाम क्या रोल प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप इन लेज़र के नाम जाके टैली में लिख दोगे तो टैली इनका रोल समझ जाएगा। जैसे किसी ड्रामा के अंदर अगर स्क्रिप्ट आपने लिखी है और आपने एक कैरेक्टर का चुनाव किया है तो आपको पता है कि ये स्टूडेंट क्या रोल प्ले करेगा, ये स्टूडेंट क्या रोल प्ले करेगा। अगर आपने प्रैक्टिस के लिए किसी और को हायर किया गया और उसको आपने स्क्रिप्ट पकड़ा दी तो उसमें आपने सिर्फ नाम लिख के दे दिया तो उसको नहीं पता ना कि ये जो बंदा है जिसका ये नाम है वो क्या रोल प्ले करेगा आपके ड्रामा के अंदर। वही यहाँ पर है, टैली को नहीं पता है कि श्याम वर्मा क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, स्टेशनरी क्या है। तो टैली के अंदर पहले से ही कुछ ग्रुप डिफाइन है, हमें उनके साथ इनको लिंक करना होता है। तो हम जब लिंक कर देते तो टैली को रोल समझ में आ जाता है कि आपका ये अकाउंट क्या रोल प्ले कर रहा है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो क्या क्या ग्रुप है वो हम इनके सामने लिखते हैं। श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट क्या है, ओनर का अकाउंट है, तो ओनर के अकाउंट के लिए ग्रुप वहाँ पर पहले से ही डिफाइन किया गया है कैपिटल अकाउंट्स के नाम से। तो हमें इसे लिंक करना है कैपिटल अकाउंट से। बैंक अकाउंट के लिए पहले से ही बैंक अकाउंट के नाम से एक ग्रुप है, आपको उसके साथ इसको लिंक कर देना है। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस खर्चा है, लेकिन एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, आपके ऑफिस और व्यापार के संचालन के लिए किए जाते हैं, उन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए कहते हैं। और जो खर्चे गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप कोई माल मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें आप पैकेजिंग का सामान लाते हैं, रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उनको सबको डायरेक्ट हम उसमें जोड़ देते हैं कीमत में, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि जितने भी खर्चे हैं हमारे गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो ये हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फर्नीचर अकाउंट एसेट्स हैं, टैली में इनको फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना जाता है। एसेट्स कई प्रकार के हैं, लिक्विड एसेट, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एसेट है तो इनको फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना जाता है। राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस से हमने सामान खरीदा था उधार, तो वो हमसे पैसे लेगा, लेनदार हुआ वो, तो लेनदार को क्रेडिटर बोलते हैं। और जिसको हम माल उधार बेचते हैं और वो हमें देगा भविष्य में कभी भी, तो वो देनदार कहलाता है, तो वो डेप्टर कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्रेडिटर, टैली के अंदर क्रेडिटर के आगे सेंट्री लगा रहता है, तो सही नाम इसका पड़ता है पूरा सेंट्री क्रेडिटर। मोबाइल अकाउंट एसेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। धीरे धीरे करते जाओगे आपको ये ग्रुप समझ में आ जाएंगे। बाकी नोट्स दिए गए हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं कि आप कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उनके क्या डेफिनेशन है। एसी अकाउंट भी आपका फिक्स्ड एसेट में आता है, तो मैं फिक्स्ड एसेट को अब शॉर्ट में FA लिख रहा हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एसेट्स में आते हैं। सुरक्षा राशि आपने जमा कराएगी तो ये डिपॉजिट एसेट्स के अंदर आते हैं। ऐसी संपत्ति जो सुरक्षा राशि के रूप में सुरक्षित है। मोहन पेपर हाउस से भी आपने उधार खरीदा है, तो वो भी लेनदार हुआ, यानी सेंट्री क्रेडिटर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, देखो मैंने आपको बोला था कि एडवांस जितना भी होता है वो हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटीज़ है। तो हम फिलहाल उसको टेम्परेरी इनकम बनाते हैं और बाद में जाके हम इसको अपनी डायरेक्ट इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिलहाल हम इसको करंट एसेट्स में डाल देते हैं कि जो अभी तो हमारे लिए एसेट्स है, आगे जाके हो सकता है कि खर्चा हो जाए या इनकम बन जाए। ऑफिस एक्सपेंस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एक चीज़ और बताऊं आपको जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, ऐसे खर्चे जिन्हें हम अपनी इनकम, जहाँ से हमारी इनकम आ रही है, मान लो आपको कोई गुड्स बेचते हो आप और उस गुड्स की कीमत 100 रुपये है और आप उस खर्चे को डायरेक्टली उसमें नहीं जोड़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके सभी से निकाला जाता है, तो वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट होते हैं। और जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे आपने कोई 50 रुपये का सामान बनाया और उसमें आपके 10 रुपये अलग से खर्च हो गए पैकेजिंग वगैरह में, और 10 रुपये अलग से खर्च हो गए आपके भाड़े वगैरह में, जो भी आपने भाड़ा चुकाया उसको सामान लाने में ले जाने में, तो 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्च हुए 50 के अलावा, तो वो आपने उसमें जोड़ दिए 70। अब आपको मान लो 20 रुपये उस पर कमाने हैं, तो 70 के ऊपर आप 20 जोड़ोगे, ना कि 50 के ऊपर, क्योंकि अगर 50 के ऊपर जोड़ते तो उसकी कीमत 70 ही बनेगी, लेकिन 70 तो आप लगा चुके हो, तो आप 70 के ऊपर जोड़ोगे, यानी कि जो खर्चा किया वो पहले ही जोड़ दिया आपने उसमें, फिर उसके ऊपर आपने अपनी इनकम निकाली, तो 90 रुपये का आपने बेचा,
तो ये डायरेक्ट खर्चा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ दिया जाता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके सबसे निकलता है, एक साथ नहीं जोड़ा जाता है कि आपको 5,000 का बिजली का बिल है तो आप किसी एक आइटम पर जोड़कर किसी एक कस्टमर से निकाल लो, नहीं, सभी कस्टमर से जो प्रॉफिट आता है उसमें से शेयर रहता है थोड़ा। ठीक है, सुकून ऑफसेट से भी आपने उधार लिया हुआ है तो ये भी सेंट्री क्रेडिटर यानी लेनदार है। लास्ट ड्राइंग अकाउंट है, ये भी ओनर का अकाउंट है, तो ये भी किस में जाता है, कैपिटल के अंदर ही जाता है। केवल हम अकाउंट्स करने के लिए हम उसको अलग अलग लिखते हैं कि इन्वेस्ट कितना अमाउंट है वो अलग चल रहा है और निकाला कितना जा रहा है वो अलग चल रहा है। लास्ट में हम जाके जब फाइनल बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, अब तो टैली अपने आप ही कर देता है, वैसे जब हम मैनुअली करते थे तो क्या करते थे, जितना भी निकाला जा चुका है उसको हम मेन कैपिटल से जो जमा पूंजी है उससे माइनस कर देते, तो जो रकम बचती थी उसको जमा पूंजी माना जाता था। ठीक है, तो अब हमारे ये कौन कौन से काम इसमें से हो गए, इसमें से हमारी जनरल एंट्रीज हो गई, लेजर की लिस्ट हो गई और ग्रुपिंग हो गई, 3 काम हमारे ये ख़त्म हो गए। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहला काम है इसमें कंपनी क्रिएट करना, तो हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने पर आपकी स्क्रीन पर ये मेन्यू आएगा, कौन सा, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी से मतलब फाइल क्रिएट करना, या आप बिजनेस प्रोफाइल भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम से एक कंपनी क्रिएट करते हैं, माय बिजनेस, चैनल के नाम से ही बनाया जाता है। नेम कंपनी के ऊपर आपने दे दिया। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है कि अगर आपके कंपनी में ऑफिस में जो भी मेल आते हैं, मतलब जो भी पार्सल वगैरह आते हैं वो सेम नाम से आते हैं, फर्म के नाम से, तो ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल के नाम पे आते हैं तो मेलिंग नेम में आप वो दे सकते हैं। एड्रेस आपका जो भी है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। कंपनी की कंट्री जो है, बिजनेस कंट्री जो भी है वो सिलेक्ट करना है यहाँ से आपको। स्टेट सेलेक्ट करना है आपको जो भी रखनी है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, अभी सीख रहे हैं तब तक। पिन कोड, टेलीफोन, ईमेल वगैरह ये सब आपको देना। करेंसी सिंबल अपने आप ले लेता है टैली, जब आपने कंट्री इंडिया लगा रखी तो रुपीज़ ले लिया, अगर कुछ और लगाते तो उसके हिसाब से ले लेते। अब आप मेंटेन क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का यूज़ तब करना है आपको जब आप सेल परचेस का काम करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कंसल्टिंग का बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ लेंगे अकाउंट्स ओनली। अब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। यानी अगर हम करंटली बात करें तो इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर होगा। तो आपका ये बिजनेस किस ईयर में स्टार्ट हुआ उसको आपको इस पीरियड के अंदर से आइडेंटिफाई करके और यहाँ पर लिखना है। तो मान लो आपने 2020 में बिजनेस किया है तो वो माना जाएगा आपका 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डेट्स क्या दी गई थी, उसी हिसाब से हम बनाते हैं। 2021 है डेट, तो हम यहाँ पर 1/4/2021 लिख देते हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है ये तो फाइनेंशियल ईयर तो लग गई आपकी, कब से स्टार्ट होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर कोई बिजनेस को 1 अप्रैल से स्टार्ट करता है, कोई मई में स्टार्ट कर रहा है, कोई जून में स्टार्ट कर रहा है, तो वो चाहे यहाँ पर 1 जून से लिख सकता है। अगर जुलाई में स्टार्ट किया तो 1 जुलाई से लिख सकता है। फिर वो जुलाई से पहले की डेट्स यूज़ नहीं कर पाएगा 2021 की, वो उसके आगे ही करेगा। और अगर नहीं करना है तो आप सेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद हमको एंटर करते जाना है तब तक जब तक कि ये ऑप्शन ना आ जाए, एक्सेप्ट कर दीजिए, कंपनी क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद हमको सबसे पहले बनाना है लेजर्स, जो हमने भी लिस्ट बना रखी है उन लेजर्स को बनाना है और उसके बाद पोस्टिंग कर देनी है। उससे पहले हम समझेंगे वाउचर्स को पोस्टिंग करने से पहले। फ़िलहाल हम लेज़र बनाते हैं, ये हमारी कंपनी क्रिएट हुई जा रही है, उसके बाद हम सीधा लेज़र बनाने का काम करेंगे। तो इससे पहले जो भी कुछ आपको मैंने बताया वो सब आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगा कोई भी डाउट अगर आती है। तो आपकी कंपनी क्रिएट होने के बाद आप ऑटोमेटिक गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तब आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके गेटवे ऑफ टैली पे आ सकते हैं।
मेन आपका पूरा यही है। इसमें सबसे ऊपर आता है मास्टर्स ऑप्शन। यहाँ पर आप कोई भी मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो, लेजर्स बनाना, ग्रुप्स बनाना, वाउचर्स क्रिएट करना, वो सारा काम अकाउंट्स इन्फो में कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री वाला बिजनेस कर रहे हैं तो मास्टर्स में एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा, इन्वेंट्री इन्फो, जिसके अंदर आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको इन्वेंट्री इन्फो में मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर मिलता है। रिपोर्ट्स को इंपोर्ट कराना है, अकाउंट्स का डाटा इंपोर्ट कराना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और रिपोर्ट्स देखने के लिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, रेशियो एनालिसिस देखनी, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंटिंग, प्रिंटिंग करानी है, तो रिपोर्ट्स के संबंधित सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए सबसे पहले लेज़र बनाते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए मास्टर्स में आते हैं, अकाउंट इन्फो, यहाँ पर लेज़र्स पर क्लिक करके या फिर एरो की से एंटर करें। यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल लेज़र क्रिएशन, एक एक करके बनाना है, एक ही बार में सारे बनाना है तो मल्टीपल लेज़र। तो पहले कुछ लेज़र हम सिंगल से देखते हैं। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमने जो लेज़र लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले लेज़र है हमारा श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हम श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट, एंटर करके आएंगे तो यहाँ अंडर के अंतर्गत आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल अकाउंट लगा ही हुआ है और ये हमारा ग्रुप भी कैपिटल ही था, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को बनाएंगे। एलियास का मतलब होता है कि आप कोई निकनेम देना चाहो इसको, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारा इसका ग्रुप क्या है, बैंक अकाउंट, तो हम बी प्रेस करेंगे और यहाँ पर बी के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें बैंक अकाउंट लेकर एंटर कर देना है और एंटर करते हुए सेव करना। अगर आप बार बार एंटर नहीं दबाना चाहते हो तो कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, आपके लेज़र बने कि नहीं बने इनको देखने के लिए आप वापस आके लेज़र में डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाकर देख सकते हो। तो देखो आपने बैंक का बनाया और श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, तो ये दो आपने बनाए थे, इसके अंदर आके सेव हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस और फर्नीचर अकाउंट। तो स्टेशनरी बना देते हैं। स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आई प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट में जाएगा, एफ प्रेस करेंगे, फिक्स्ड एसेट, सेव। इस तरीके से आप सिंगल क्रिएशन से लेज़र बना सकते हैं। अगर किसी लेज़र को बनाते समय गलती कर दी है आपने, तो ऑल्टर में जाकर आप उस लेज़र को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप दोबारा से उसका नाम या ग्रुप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लेज़र हम बनाते हैं मल्टीपल से। तो मल्टीपल से बनाना सिंपल है। अब मल्टीपल की ये स्क्रीन है, यहाँ पर आपको ऑल आइटम लेना है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट कर दिया तो उसके अंतर्गत आने वाले लेज़र आप बना सकते हैं सिर्फ, लेकिन अगर ऑल आइटम लेते हैं तो आप सारे ही ग्रुप्स के लेज़र एक ही बार में बना सकते हैं। अब हमने बना दिए थे कहाँ तक, फर्नीचर तक। अब हम यहाँ पर राज फर्नीचर हाउस, मोबाइल अकाउंट और एसी अकाउंट के बनाते हैं। तो राज फर्नीचर हाउस, अंडर पूछेगा आपसे तो सेंट्री क्रेडिटर, एस प्रेस करोगे, सेंट्री क्रेडिटर, एंटर। मोबाइल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट, एसी, फिक्स्ड एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस और सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, ये डिपॉजिट एसेट में जाएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन, ये भी डिपॉजिट एसेट। मोहन पेपर हाउस और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मोहन पेपर हाउस, सेंट्री क्रेडिटर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमारा जाएगा करंट एसेट्स में। चलो इतने ही सेव कर देते हैं हम। अब जो लेज़र बचे हैं उनको मैं शॉर्टकट से बनाना बताऊंगा आपको एंट्री करते समय।
सेव करने के लिए एंटर करते जाइए, ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर से एंटर करिए, सेव हो गया। डिस्प्ले में जाके चेक कराइए आप, आपके सारे बन के रेडी हैं। ठीक है, अब हमें करनी है पोस्टिंग। पोस्टिंग करने से पहले आपको वाउचर समझना होगा कि वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स होते हैं कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन का नेचर है, यानी जो भी उसका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग टैली में पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स हैं, उनके अंदर आपको उस एंट्री को पोस्ट करना है। सपोज़ अगर आपकी एंट्री में पेमेंट हो रहा है, व्यापार से पेमेंट जा रहा है, तो इसके लिए आप वाउचर यूज़ करते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट होता है F5। अगर आपके किसी ट्रांजैक्शन में रिसीविंग हो रही है, आप पेमेंट को ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए वाउचर भी आपको रिसिप्ट ही लगाना पड़ेगा। रिसिप्ट वाउचर, देखो इसमें टैली के अंदर क्या है कि आप जितना भी काम आपको करना है वो सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम से जनरल एंट्री पोस्ट करनी है। इसके बाद सारा काम टैली ऑटोमेटिक करता है। आपकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी, सारा टैली ऑटोमेटिक बनाएगा। तो उसके लिए आप उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपका किस एंट्री में क्या काम हो रहा है। तो इसके लिए पहले से ही वाउचर्स बने हुए हैं, आपको पर्टिकुलर रिलेटेड वाउचर्स में ही उन एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। अगर आपने पेमेंट की एंट्री जनरल में पोस्ट कर दी तो उस एंट्री को उधार मान लेगा या एडजस्टमेंट मान लेगा, तो वहाँ गलती हो जाएगी और रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है काम। थर्ड वाउचर आता है हमारा कॉन्ट्रा। ये बेसिक वाउचर बता रहा हूँ मैं आपको अभी। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें बैंक से या तो विड्रॉ कर रहे हो या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, जिस एंट्री में सिर्फ बैंक और कैश का नाम आता है, उसी एंट्री में हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है। इसका शॉर्टकट होता है F4। फोर्थ है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का मतलब है कि जो भी एंट्री आपकी इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती हैं, मान लो क्रेडिट वाली एंट्री, उधार वाली ही अभी समझते हैं हम, इसके अलावा एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, ये सारी एंट्री हमारी किस में जाती हैं? जनरल वाउचर में जाती है। और जनरल वाउचर का शॉर्टकट होता है F7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पोस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री को देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है? फर्स्ट एंट्री में हमको रिसीविंग हो रही है, मतलब हमने बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो वाउचर कौन सा लगेगा? रिसिप्ट। अभी कौन सा वाउचर बोला हुआ है यहाँ पर? पेमेंट। तो हम F6 लगाएंगे कीबोर्ड से, तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो। इसके अलावा आपके साइड में भी दिए गए हैं ऑप्शन, पेमेंट पे जाना है, जनरल पे जाना है, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में देखो सबसे पहले CR लिखा है, यानी क्रेडिट पार्ट आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट पार्ट क्या है इस एंट्री में? श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये लिख देना है एंट्री के अंदर, श्याम, S प्रेस करोगे ये आ जाएगा ऑप्शन। अमाउंट लिख देना है 8 लाख रुपए, एंटर करके नीचे आना है। यहाँ पर आपका कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है DR के ऊपर, तो आपको एक बार और एंटर प्रेस करना है। अब लेजर्स के लिए आ गया, ये लिस्ट खुल गई। तो यहाँ पर डेबिट क्या हुआ है? कैश, एंटर करेंगे, अमाउंट अपने आप लिख के आ जाता है सेकंड वाला, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। यह नरेशन है, आप चाहो तो यहाँ पर नरेशन दे सकते हो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड ऑप्शनल है। इसके बाद आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए F2 दबाना है आपको। F2 दबाते ही ऑप्शन आता है, जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आप एंटर करेंगे एक बार और एक बार और, तो ये एंट्री आपकी सेव हो गई। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करनी है आपको। सेकंड एंट्री हमारी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया। तो बैंक के लिए मैंने आपको वाउचर बताया, बैंक के लिए कौन सा वाउचर है जिसमें बैंक और कैश आता है? कॉन्ट्रा वाउचर F4। ठीक है, तो हम यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। इसमें भी सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या हुआ है? कैश, कितना? 5 लाख रुपए। डेबिट क्या हुआ है? बैंक। डेट चेंज करेंगे, इसकी डेट देखेंगे, डेट क्या है सेकंड ट्रांजेक्शन की? 2/4। आप जब भी F2 दबाएंगे तो एक दिन आगे का बढ़ा के बताता है आपको। तो एक थी हमारी डेट, 2 अपने आप आगे, एंटर करेंगे, एंटर सेव। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹2000। मिस्टर वर्मा ने परचेज किया है
कैश में, यानी पेमेंट किया है। तो हम F5 प्रेस करेंगे या यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्या परचेज़ किया है? स्टेशनरी। तो हम S प्रेस करेंगे, ये स्टेशनरी है। ये नाम जो इस लिस्ट में आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले लेज़र्स बनाए। अगर लेज़र नहीं बनाए होते तो ये नाम ही नहीं आते, और नाम ही नहीं आते तो हम एंट्री नहीं कर पाते, इसलिए हमको लेज़र पहले बनाना होता है। स्टेशनरी एक्सपेंस 2000 रुपये, नगद खरीदा है तो कैश, डेट 3/4 ही है, और एंटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है, मिस्टर वर्मा ने एसेट्स खरीदे हैं राज फर्नीचर हाउस से उधार। तो उधार के लिए वाउचर कौन सा लगाते हैं? जनरल। तो यहाँ पर हम डेबिट, पहले पूछा जा रहा है तो डेबिट क्या हुआ है? फर्नीचर, एंटर करेंगे 14,200, और क्रेडिट क्या हुआ है? राज फर्नीचर हाउस, एंटर। अगर ये चीज़ आ रही है इसको आपको बंद करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल रहती है, इसको बंद करना चाहते हो तो आप बैक करके यहाँ पर आएंगे राज फर्नीचर हाउस के लेज़र पे और कंट्रोल एंटर दबाएंगे। इससे आप लेज़र के ऑल्टर में पहुँच जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आकर ऑप्शन जो येस है आपका, इसको नो कर सकते हैं, और फिर से इसको एक बार सेव कर दीजिए, वापस आ जाएंगे। F2 दबाइए, अगर डेट चेंज करना है नहीं तो सेव कर दीजिए। नेक्स्ट है आपकी एंट्री, कंप्यूटर परचेज किया है नगद में 22,500 का। तो फिर से पेमेंट वाउचर, कंप्यूटर का देखो लेज़र हमारा यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं ले रहा है, वो स्पेलिंग एरर ऑप्शन बता रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेज़र बनाने के लिए Alt+C का शॉर्टकट प्रेस करना है, लेज़र क्रिएशन में आ जाओगे। यहाँ पर आप लेज़र बना सकते हो। कुछ लेज़र हमने इसीलिए छोड़े थे कि शॉर्टकट से बताऊँगा आपको। कंप्यूटर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट, सेव 22,500, कैश में लिया है तो कैश लेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, मोबाइल अकाउंट डेबिट हुआ है, AC अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक से पेमेंट किया गया, यानी पेमेंट में। तो इसको भी हम मोबाइल 5,000। अब देखो 2 डेबिट है इस एंट्री में, जैसे हम एंटर करके आते हैं ये क्रेडिट हो गया। तो अभी हमारा कर्सर कहाँ है? क्रेडिट में ही है, CR के ऊपर ही चल रहा है हमारा कर्सर। तो हम यहाँ पर D प्रेस करके एंटर दबा देंगे तो ये डेबिट बन जाएगा। अब हम लेंगे मोबाइल के बाद क्या था? AC सेलेक्ट करेंगे यहाँ से 24,000 का, एंटर करके नीचे आएंगे, CR आ गया, फिर से एंटर करेंगे। बैंक से ख़रीदा हमने तो बैंक अकाउंट, और एंटर कर देंगे, सिंपल। फिर आएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बैंक से कराया 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर पेमेंट ही रहने देते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का 50,000 रुपये, एंटर करके आएंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, एंटर एंटर और एंटर। फिर फ़ोन के लिए किया गया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन 1,500 रुपये, ये कैश में किया गया है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को डेट समझ में आ गई कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ा स्पीड से करते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू मोहन पेपर हाउस, ये उधार वाली एंट्री है तो यहाँ से जनरल वाउचर लेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे, 2,500 रुपये, मोहन पेपर हाउस। लेज़र नहीं है हमारे पास तो Alt+C दबाएंगे, मोहन पेपर हाउस का एक लेज़र बना देंगे। डुप्लीकेट बता रहा है, इसका मतलब है, हाँ सॉरी ये था, इसमें भी वही दिक्कत है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल कैसे ऑफ करना है मैंने बता दिया आपको, उस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी आपको कुछ प्राप्त हुआ है नगद, तो इसकी एंट्री आप रिसिप्ट में करेंगे। रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट क्या हुआ है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से 30,000, किस मोड में आया है? कैश में, कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर। इसके बाद बैंक में फिर से 50,000 रुपये जमा कराएं तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम कैश क्रेडिट 50,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट और एंटर। फिर हमारी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस का लेज़र नहीं है तो Alt+C दबाएंगे, ऑफिस एक्सपेंस का लेज़र बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,200, कैश में किया है तो कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर।
उसके बाद हमारी एंट्री स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू सुकून ऑफसेट, यानी क्रेडिट वाली एंट्री है ये भी। तो जनरल वाउचर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले स्टेशनरी एक्सपेंस 4500 रुपये टू सुकून ऑफसेट। सुकून का लेज़र नहीं है, ऑल्ट सी, सुकून ऑफसेट, ये जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स में 4500 और सेव कर देंगे। इसके बाद शायद लास्ट एंट्री, हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये भी व्यापार के लिए तो पेमेंट ही है, किसी को पेमेंट जा रहा है, भले वो मालिक को ही जा रहा हो। तो ड्राइंग अकाउंट का लेज़र चाहिए हमें, तो लेज़र बना लेंगे ड्राइंग अकाउंट, ये कैपिटल में ही जाता है 4500 कैश। इस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं अपनी एंट्रीज की। तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट है। इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है कि आपकी एंट्री सही है कि नहीं। तो आप इसके लिए डिस्प्ले में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ये टोटल आपकी बुक में दिया होगा जहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं। इस टोटल को मैच कर लेना है अगर सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आ रहा है तो आपकी एंट्री सही हुई है, अदरवाइज़ कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। और इसके अलावा हमें क्या मैच करना होता है, बैंक में कितना बैलेंस है और कैश कितना हाथ में है अभी बिजनेस में हमारे में। तो उसके लिए हम ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं यहाँ से, और हमें यहाँ से मिल जाएगा कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट चेक कर लेना है कि एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एंट्री सही से पोस्ट हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो और समझ में आया होगा टैली का बेसिक कंसेप्ट जो भी था। इसमें आपने जर्नल एंट्री सीखी, लेज़र लिस्टिंग करना सीखा, ग्रुपिंग सीखी, लेज़र बनाना सीखा, कंपनी क्रिएशन सीखा और पोस्टिंग करना सीखा, और वाउचर, बेसिक वाउचर के बारे में भी मैंने बताया। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।